नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है पशुपतिनाथ के व्रत की कथा। अब शुरू करते हैं। पहले हम पशुपतिनाथ मंदिर के इतिहास बारे जानते हैं। विश्व में 2 पशुपतिनाथ मंदिर प्रसिद्ध हैं, एक नेपाल के काठमांडू का और दूसरा भारत के मंदसौर का। दोनों ही मंदिर में मूर्तियां समान आकृति वाली हैं। नेपाल का मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है। इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह मंदिर भव्य है जहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं। अब बात करते हैं पशुपति का अर्थ क्या है। पशु अर्थात जीव या प्राणी, और पति का अर्थ है स्वामी, और नाथ का अर्थ है मालिक या भगवान। इसका मतलब यह है कि संसार के समस्त जीवों के स्वामी या भगवान है पशुपतिनाथ। दूसरे अर्थों में पशुपतिनाथ का अर्थ जीवन का मालिक है। यह मंदिर प्रत्येक दिन सुबह 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। केवल दोपहर के समय और शाम 5 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर में जाने का सबसे उत्तम समय सुबह जल्दी और देर शाम का होता है। पूरे मंदिर परिसर का भ्रमण करने के लिए 90 से 120 मिनट का समय लगता है। मंदिर का परिचय। नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू के पास देवपाटन गांव में बागमती नदी के किनारे स्थित है। मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुंह वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मान्यता अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पार्श्व पत्थर के समान है। मंदिर दर्शन की मान्यता। पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। मंदिर की महिमा के बारे में आसपास के लोगों से आप काफ़ी कहानियाँ भी सुन सकते हैं। मंदिर में अगर कोई आधा घंटा ध्यान करता है तो वह जीव कई प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। अब बात करते हैं प्राण की कथा। इससे पहले आप अपने हाथ में पुष्प रखें या फिर थोड़े से चावल के दाने अपने हाथ में रखें। फिर नीचे आसन पर बैठकर भगवान भोलेनाथ का पशुपतिनाथ ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करें। कथा सुनने के बाद इन पुष्पों को अपने घर के मंदिर में अर्पित कर दें। बोलो पशुपतिनाथ जी की जय। अब बात करते हैं प्राण कथा की। अब शुरू करते हैं। ये छोटी छोटी कथाएँ हैं। ये 3 कथाएँ हैं। आप इन कथाओं को श्रवण करें और अपने व्रत को पूर्ण करें। एक प्राण कथा के अनुसार भगवान शिव जहाँ पर चिंकारे का रूप धारण कर निद्रा में चले बैठे थे, जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। कहा जाता है कि इस दौरान उनका सींग 4 टुकड़ों में टूट गया था। इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। दूसरी कथा एक चरवाहे से जुड़ी हुई है। ये कहते हैं कि इस शिवलिंग को एक चरवाहे द्वारा खोजा गया था, जिसकी गाय का अपने दूध से अभिषेक कर शिवलिंग के स्थान का पता लगाया था। अब तीसरी कथा भारत के उत्तराखंड राज्य से जुड़ी एक प्राण कथा से है। इस कथा के अनुसार इस मंदिर का संबंध केदारनाथ मंदिर से है। कहा जाता है कि जब पांडवों को स्वर्ग प्राण के समय शिवजी ने भैंसे के स्वरूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन पूर्ण समाने से पूर्व भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है। पुराणों में पंचकेदार की कथा नाम से इस कथा का विस्तार से उल्लेख मिलता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।